गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अरविंद कुमार पाल आप लोगों का सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष संस्कृत साहित्य को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज मैं आप लोगों को सुभाषतानी, जिसका तात्पर्य है अच्छे वचन, श्लोकार्थ पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें ताकि आपको समय से हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें। चलिए बच्चों, तो आज सुभाषतानी पाठ पर चर्चा करते हैं, जिसका मैंने आप लोगों को मतलब बताया। सुभाषतानी माने अच्छे वचन। बच्चों, सुभाषतानी पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं। वह श्लोक आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं और इन अच्छे वचनों को सुभाषतानी यानी कि इसका मतलब मैंने क्या बताया, अच्छे वचन, इन श्लोकों को कंठस्थ करना है और अपने जीवन में उतारना है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं और आप सभी लोग भी हमारे साथ इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे। पहला है, मनस्य अन्यत वचनस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मनां मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्य एकं महात्मनां। फिर से बच्चों, फिर से पढ़ते हैं। मनस्य अन्यत वचनस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मनां मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्य एकं महात्मनां। बच्चों, इस श्लोक में दुरात्मनाम और महात्मनाम। दुरात्मनाम माने होता है बुरी आत्मा वाले, यानी कि बुरे लोग, और महात्मनाम माने महान आत्मा वाले, यानी कि सज्जन लोग। यानी कि यहाँ पे दुर्जन और सज्जन लोग दोनों लोगों के आचार विचार के बारे में बताया गया है कि जो बुरे लोग होते हैं वो मन, कर्म और वाणी से किस प्रकार के होते हैं, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह मन, कर्म और वाणी से किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो बुरे व्यक्ति हैं, दुष्ट लोग हैं, दुर्जन हैं, वह मन से, वचन से और कर्म से किस प्रकार के होते हैं देखते हैं। यहाँ पे दिया है मनस्य अन्यत, यानी कि मन से भिन्न, यानी कि मन से अलग, मन में कुछ और होता है, करते कुछ और हैं। वचनस्य अन्यत, वाणी से अलग, यानी कि वो बोलना कुछ और चाहते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं और बोलते कुछ और हैं। कर्मण्य अन्यत, कर्म से अलग, उनका कर्म कुछ और होना चाहिए लेकिन करते कुछ और हैं। ये बुरी आत्मा वाले व्यक्ति होते हैं। यानी कि बच्चों, बुरी आत्मा वाले व्यक्ति मन से, वचन से और कर्म से विपरीत काम करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? जो बुरी आत्मा वाले व्यक्ति हैं, दुष्ट लोग हैं, वह मन से, वचन से और कर्म से विपरीत काम करते हैं। यानी कि जो उन्हें करना चाहिए, यानी कि वो हमेशा बुरे कार्यों में ही लिप्त रहते हैं, बुरे कार्य ही करते हैं। लेकिन जो सज्जन लोग हैं, उत्तम लोग हैं, महान आत्मा वाले लोग हैं, वो हमेशा मन से, मनस्य एकम, एकम माने एक से, मन से एक, वचन से एकम, वचन से एक, और कर्मण्य एकम, कर्म से। यानी कहने का बच्चों तात्पर्य है कि जो सज्जन लोग होते हैं वह मन, वाणी और कर्म से हमेशा एक समान रहते हैं। यानी कि जो उनके मन में होता है वही करते हैं, जो उनकी वाणी में है वो वही बोलते हैं, और जो उनका कर्म होना चाहिए, जो उनका कर्तव्य होना चाहिए, वो हमेशा अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं
और उसके विपरीत बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं। तो बात बच्चों समझ में आई? यानी कि जो दुष्ट लोग हैं, जो सज्जन हैं, वो मन, वाणी और कर्म से विपरीत काम करते हैं, और जो सज्जन लोग हैं वो हमेशा मन, वाणी और कर्म से हमेशा उसी के अनुसार काम करते हैं। और आप लोगों को पता है सज्जन वही व्यक्ति होता है जो हमेशा मन, वाणी और कर्म के अनुसार काम करता है। ठीक है बच्चों, तो अगला श्लोक देख लेते हैं। आरंभ गुरवी, आप सभी लोग भी मेरे साथ जो है श्लोक पाठ करेंगे, श्लोक को पढ़ेंगे। आरंभ गुरवी चैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध च भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। बच्चों यहाँ पर दुष्ट और सज्जन व्यक्ति की मित्रता के बारे में बताया गया इस श्लोक में, कि सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है और दुष्ट लोगों की मित्रता कैसी होती है। इस श्लोक का अर्थ बताने से पहले बच्चों आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा जब प्रातःकाल होता है तो प्रातःकाल के समय जो छाया होती है वो प्रारंभ में क्या होती है, बड़ी होती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वो छाया कम होती जाती है। और जब सूर्य अस्त होता है दिन के दूसरे पहर में, यानी कि जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तब क्या होता है, प्रारंभ में तो छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है वैसे वैसे जो छाया है वो बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, बताया गया है कि जो दुष्ट लोगों की, जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, उनकी मित्रता छाया के समान, कैसी, कौन सी छाया, दिन के पहले पहर यानी कि दोपहर से पहले की जो छाया होती है उसके समान होती है। आरंभ गुरवी छेड़ी क्रमेण लघ्वी पुराम वृद्धिमती च पश्चात। आरंभ गुरवी यानी कि जो प्रारंभ की जो छाया है, आरंभ माने पहले, गुरवी माने होती है बड़ी, गुरवी माने, गुरु माने बड़ा होता है, गुरवी बड़ी, आरंभ में बड़ी होती है, छेड़ी क्रमेण, क्रम से, छेड़ी माने कम होती जाती है। बच्चों जो प्रातःकाल जब दोपहर के पहले का जो समय होता है, दोपहर के पहले की जो छाया होती है वो प्रारंभ में तो बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है कम होती जाती है। और उसी प्रकार से दुष्ट लोगों की भी मित्रता प्रारंभ में तो बहुत गहरी होगी, ऐसा लगेगा, और कहते भी हैं कि कहीं यार तुम्हारे लिए तो मैं जहाँ तुम्हारा क्या गिरेगा, पसीना गिरेगा, मैं वहाँ खून बहा दूंगा, इस तरीके से उनके शब्द रहते हैं। हाँ, बड़ बोले होते हैं, ऐसे लोग बड़ बोले होते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन वो समय पर काम नहीं आते हैं। यानी कि वो प्रारंभ में तो उनकी मित्रता गहरी होती, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी मित्रता कम होती चली जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार जिस तरह से दोपहर से पहले की छाया होती है, दोपहर के पहले के समय की छाया कैसी होती है बच्चों बताइए? हाँ, बड़ी होती है। आप सुबह देखेंगे, प्रातःकाल देखेंगे और खड़े हों, पूरब की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो आपकी छाया बहुत बड़ी होगी, और जैसे जैसे सूर्य जो है सिर के ऊपर आएगा, दिन बढ़ता चला जाएगा, वो छाया आपकी छोटी होती चली जाएगी। ऐसे ही दुष्ट लोगों की मित्रता जो है प्रारंभ में तो बहुत घनिष्ठ होते हैं, वो बहुत ही गहरी होती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में उनकी मित्रता जो है कम हो जाती है। फिर आगे दिया है लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, और कहते हैं कि जब दिन ढलता है, सूर्य अस्त होता है, तो क्या होता है, लघ्वी पुरा, पहले तो, पुरा माने पहले, लघ्वी माने छोटी, लघु, लघु माने छोटा होता है, तो पहले तो छोटी होती है, फिर बाद में वृद्धिमती च पश्चात, पश्चात माने बाद में, वृद्धिमती बड़ी हो जाती है। कहते हैं उसी प्रकार से दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना च भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। दिनस्य पूर्वार्ध कहते हैं दिन के पूर्व। तो इस प्रकार से बच्चों दिन के पूर्व भाग में और दिन के अस्त होने के समय की छाया के समान जो है सज्जन और दुष्ट की मित्रता होती है। यानी कि जो छाया दिन के पहले की छाया होती है, दोपहर के पूर्व की छाया और दोपहर के बाद की छाया के समान
दुष्ट और सज्जन की मित्रता होती है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनं च। इस श्लोक में बच्चों बताया गया है कि जल बिंदु निपातेन, निपातेन माने होता है गिराने से। कहते हैं जल की बिंदुओं, जल की बूंदों को गिराने से, क्रमशः माने लगातार, क्रमशः माने बच्चों लगातार, पूर्यते माने पूरा हो जाता है या भर जाता है, घटा माने घड़ा। कहते हैं जिस प्रकार से जल की बूंदों के लगातार गिराने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से सभी प्रकार की विद्याओं, धर्म का और धन का भी यही हेतु माने होता है, कारण, यही कारण होता है। ये माने विद्या भी धीरे धीरे प्राप्त होती है, धर्म भी धीरे धीरे और धन की प्राप्ति भी धीरे धीरे होती है। जिस प्रकार की जल की बूंदों से धीरे धीरे क्रमशः जल की बूंदें डालने से धीरे धीरे घड़ा भरता है, उसी प्रकार से सभी प्रकार की विद्याओं, सर्व विद्या नाम, सभी प्रकार की विद्याओं, धर्मस्य, धर्म का, च मन होता और धन की यही स्थिति होती, यही कारण होता है, जैसा कि घड़े के साथ होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्राप्त होने वाली होती हैं। कोई भी विद्या प्राप्त करेंगे तो वो धीरे धीरे प्राप्त होगी। धर्म भी, धर्म का ज्ञान भी आपको धीरे धीरे होगा और धन भी आपको धीरे धीरे प्राप्त होगा। फिर से देख लीजिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनं च। यानी कि बच्चों जिस प्रकार से जल की बिंदु माने बूंदें, निपातेन गिराने से, जिस प्रकार की जल की बूंदों को क्रमशः माने लगातार गिराने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से सभी प्रकार की विद्याओं, धर्म और धन का भी यही कारण है। ये भी सभी प्रकार की विद्याएं, धर्म और धन धीरे धीरे प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। दृष्टिपूतं निस्सेतपादं वस्त्रपूतं पिबेत जलम शास्त्रपूतं वदेत वाक्यं मनापूतं समाचरेत। इस श्लोक में बच्चों यह बताया गया है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए सोच विचार कर, समझ कर और अच्छी प्रकार से करना चाहिए। पहले दिया है दृष्टिपूतम। दृष्टिपूतम माने होता है, दृष्टिपूतम माने बच्चों होता है अच्छी प्रकार से देख करके। दृष्टि माने निगाह डाल करके, ठीक है, अच्छी प्रकार से देख करके। निश्चेत पादम, पादम माने होता है बच्चों पैर, निश्चेत रखना चाहिए। यानी कि जब भी आप रास्ते पर चल रहे हों, रास्ते पर चलते समय हमको अच्छी प्रकार से देख करके पैर रखना चाहिए। ये नहीं कि जो है जा रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं और आगे कांटा है या गड्ढा है उसमें गिर गए, ठीक है बच्चों। तो इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि हमें चलते समय अच्छी प्रकार से मार्ग को देख करके पैर रखना चाहिए, चलना चाहिए। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, पिबेत माने पीना चाहिए, जलम माने जल, वस्त्रपूतम माने होता है कपड़े से छान करके। यानी कि वस्त्रपूतम पिबेत जलम, वस्त्र से, कपड़े से, किसी छन्ने से जल को छान करके जल पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, यानी कि शास्त्रों के द्वारा जो भी शास्त्र में बताए गए वचन हैं उन्हें वाक्यों को धारण करना चाहिए। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है वैसे ही वचन बोलने चाहिए। मनः पूतं समाचरेत, मन को यानी कि जो भी आप करने चाह रहे हैं उसे मन को विचार करके अच्छी प्रकार से मन में विचार कर लेना चाहिए, तभी उसको करना चाहिए, तभी आचरण करना चाहिए। फिर से इस लाइन को देख लेते हैं। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, यानी कि जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार ही वदेत माने बोलना चाहिए, कहना चाहिए, ठीक है। मनः पूतम समाचरेत, मन के द्वारा यानी कि जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं मन से अच्छी प्रकार से विचार करके समाचरेत माने आचरण करना चाहिए, ठीक है, तभी करना चाहिए।
फिर से इसको देखते हैं ऊपर से। दृष्टिपूतम निस्सेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनः पूतम समाचरेत। बच्चों क्या मैंने बताया कि मार्ग पर चलते समय अच्छी प्रकार से देख करके पैर रखना चाहिए, कपड़े से छान करके जल पीना चाहिए, और शास्त्रों में जैसा कि शास्त्रों से पवित्र करके या शास्त्रों में जैसे वचन बताए गए हैं उसी प्रकार से वचनों को बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, यानी कि मन को मन से विचार करके समाचरित आचरण करना चाहिए, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको मन से विचार करके, विचार करने के बाद ही कार्य करना चाहिए। आगे देख लेते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा माने जो नीच लोग हैं, वह धनम माने धन की, इच्छन्ति माने इच्छा करते हैं। क्या मैंने बच्चों बताया? जो नीच हैं, जो दुष्ट हैं, वो धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम च मध्यमा, और जो मध्यम वर्गीय हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो धन और मानम माने होता है सम्मान, धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा सम्मान की इच्छा करते हैं। और मानो ही महताम धनम, और जो सम्मान होता है वही उनके लिए धन होता है। फिर से देखते हैं बच्चों। अधमा धनम इच्छन्ति, जो अधम है यानी कि नीच हैं, दुष्ट हैं, वो धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम च मध्यमा, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मध्यम बीच के हैं, वह धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। उत्तमा माने सज्जन लोग, मानम माने सम्मान की, इच्छन्ति माने इच्छा करते हैं। जो सज्जन लोग हैं वह सम्मान की इच्छा करते हैं। मानो ही महताम धनम, और जो सम्मान है वही उनके लिए धन है। अगला देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन ही मूर्खाणाम निद्रया कलेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन ही मूर्खाणाम निद्रया कलेन वा। इसमें बच्चों इस श्लोक में जो मूर्ख हैं और जो विद्वान हैं उन दोनों लोगों के बारे में बताया गया है कि विद्वान लोगों का समय किस प्रकार व्यतीत होता है और मूर्ख लोगों का समय किस प्रकार से व्यतीत होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं। धीमताम माने होता है बुद्धिमान लोग। धीमताम माने बच्चों बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों के विनोदेन माने पढ़ने में, उनके आनंद में, कालो गच्छति माने समय व्यतीत होता है। यानी कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय काव्य शास्त्रों को पढ़ने और उसमें आनंद और रुचि लेने में व्यतीत होता है। लेकिन व्यसनेन ही मूर्खाणाम निद्रा कलेन वा, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, मूर्खाणाम मूर्ख लोगों का समय व्यसनेन माने बुरे विचारों में, बुरे कार्यों में, निद्रा माने नींद में, और कलहेन माने लड़ाई झगड़ा। कलहेन माने बच्चों क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। यानी कि मूर्ख लोगों का समय बुरे कामों में, नींद में, आलस में रहते हैं, वो हमेशा नींद में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। फिर से देख लीजिए। जो बुद्धिमान लोग हैं, धीमताम माने होता है बच्चों बुद्धिमान। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों के विनोद माने आनंद में, पढ़ने में समय व्यतीत होता है। लेकिन मूर्ख लोगों का समय बुरे कार्यों में, निद्रा में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पाठ से संबंधित यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ें, इनको याद करें। जब तक आपको ये शब्दार्थ याद नहीं होंगे इस श्लोक का अर्थ थोड़ा समझना मुश्किल होगा। इन शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं, समय बहुत थोड़ा है। सबसे पहले रिक्त स्थान है, पहला है निपातेन पूरते घटा। निपातेन माने गिराने से भर जाता है। क्या भर जाता है?
घड़ा भर जाता है क्या गिराने से? जल बिंदुओं को, यानी कि जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु भरा जाएगा। क्या बच्चों भरा जाएगा? जल बिंदु, जल बिंदु यानी कि जल की बूंदे। फिर दूसरा है खा अधमा इच्छन्ति। अधमा बताइए, जो अधमा नीच दुष्ट लोग हैं वो किसकी इच्छा करते हैं? विचार करो बच्चों, बताओ जल्दी से। हाँ, अधमा धनम इच्छन्ति, जो नीच लोग हैं वो किसकी इच्छा करते हैं? धन की इच्छा करते हैं, बिल्कुल सही। धनम मानम च, धन रुपया, धन दौलत और सम्मान, इन दोनों की इच्छा कौन करता है? बिल्कुल सही, मध्यमा। क्या भरा जाएगा? मध्यमा। घ वाला देख लेते हैं, मानम इच्छन्ति, केवल सम्मान की इच्छा कौन करता है? क्या भरा जाएगा बताइए? हाँ शिवम बताओ, क्या भरना चाहिए? भरना चाहिए यहाँ पे उत्तमा, बिल्कुल सही। उत्तमा मानम इच्छन्ति, जो सज्जन लोग हैं वो सम्मान की इच्छा करते हैं। अब लास्ट है मानो ही महताम। मानो ही महताम, क्या भरा जाएगा? इसको आपको ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। अगला देखिए, मनस एकम संधि विच्छेद करना है। अब इसमें दो मैं बताऊंगा, बाकी आपको अपने हाथ से करना है। मनस एकम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मनस एकम, संधि विच्छेद क्या होगा? पहला हो जाएगा मनस्य, मनस्य प्लस एकम, क्या हो जाएगा? मनस्य एकम, ये संधि विच्छेद होगा। ऐसे दूसरा वाला कर्मण्य एकम, कर्मण्य प्लस कर्मण्य एकम, समझ में आया? ऐसे ही बच्चों इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। कर्मण्य एकम। अगला देखिए, अगला हो जाएगा निषेध पादम। निषेध प्लस पादम, ये हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? हाँ, इसको नोट कर लेंगे, निषेध पादम। और इसके बाद अगला हो जाएगा पिबेत। पिबेत प्लस पादम, ठीक है, पिबेत पादम। और लास्ट वाला है सम प्लस आचरेत। क्या हो जाएगा? इसको नोट कर लीजिए, इरेज कर रहा हूँ। लास्ट वाला हो जाएगा सम प्लस आचरेत। सम प्लस आचरेत। तो पहले का मैंने क्या बताया? मनस प्लस एकम, दूसरे का कर्मण्य प्लस एकम, तीसरे में वदेत वाक्यम, फिर अगला निषेध प्लस पादम, फिर अगला पिबेत प्लस जलम, और फिर सम प्लस आचरेत। ठीक, थैंक यू बेटा, टेक केयर, ओके बाय। जो भी अगर दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।